किस तरह 10 मिनट तक उस बच्ची की ज़मीन पर पड़ी रही और कोई देखने तक ना आया। हॉस्पिटल से जब जो वाकई आ रहा है कि बच्ची के गले पे निशान है, ठीक है, वो किस चीज़ का आ गया? बच्ची क्या ने समझ- पीस भी पहना हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से आ गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं अशरा बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है, यहाँ से 12 साला बेटी की बाकायदा तौर पर लाश बरामद हुई है। इर्द गिर्द मोहल्लेदारों की बच्चियाँ पड़ती हैं, बल्कि रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसका मटका तक टूटा हुआ था। ये कहानी है क्या? कि बच्ची को छुट्टी हुई है, बच्ची ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पढ़ते थे बच्चे, जब नीचे आई है तो उसे को वॉशरूम आया होगा, उसने वो अपनी बहन के साथ आई है नीचे, मौके पे उसकी बहन मौजूद थी, उसने वो भी साथ वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, वो छोटी अंदर गई है, बताना हॉस्पिटल ने अलग बता दिया इसका गला जब दबाया। बच्ची जब गिरी है नीचे तो उस वक्त बच्ची के सर पर कोई खून के या धब्बा को निशान था? कोई निशान नहीं था, कहाँ पर गिरी हुई नजर वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम हाँ। तवीज़ अगर किसी जगह पे अड़ता, एक बात है, आपकी बात ही मान लेते, अपना भी आइडिया हमारा है, तवीज़ अगर नलके में अड़ता गिरते वक्त तो वो बच्ची उसी हालत में वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती, लेकिन तवीज़ गर्दन पे उसी तरह मौजूद था। तो क्या आपके दिल में कोई शक व शुबहात हैं, क्योंकि आपकी बेटियाँ यहाँ पढ़ती हैं, इनकी ये लोग ऐसे है ही नहीं, हमारे हाथों में जवान हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं अशरा बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है, यहाँ से 12 साला बेटी की बाकायदा तौर पर लाश बरामद हुई है। किस तरह हो सकता है? एक होम ट्यूशन सेंटर जो गली मोहल्लों में बनाया जाता है, वहाँ पर इर्द गिर्द मोहल्लेदारों की बच्चियाँ पढ़ती हैं, किस तरह 10 मिनट तक उस बच्ची की ज़मीन पर पड़ी रही और कोई देखने तक ना आया, और बाद में फैमिली ने ये क्यों कहा कि आपकी बच्ची बेहोश होकर नीचे गिर गई है, बल्कि रिपोर्ट में ये सामने आया कि उसका मटका तक टूटा हुआ था। ये कहानी है क्या? मेरे साथ वो वालिदैन भी मौजूद हैं जिनकी अपनी बच्चियां भी इस एकेडमी में पढ़ती हैं। इस एकेडमी के हवाले से पूछेंगे, यहाँ पर पढ़ाने वाली टीचर्स के हवाले से पूछेंगे और इस दर्दनाक सानहे के बारे में पूछेंगे कि इस वक्त इनकी राय क्या है, क्योंकि इनकी बेटियां भी यहाँ पर पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके बच्चे भी इस एकेडमी में पढ़ते हैं? इधर ही पढ़ते हैं, कितने साल से पढ़ रहे हैं? तकरीबन 4 साल से पढ़ रहे हैं। 4 साल। सर, आपकी बेटियां भी जी पढ़ती दो हैं? मेरी बेटियां पढ़ती हैं, एक बेटा पढ़ता है मेरा। बेटियों की कितनी उम्र है आपकी? एक तकरीबन कोई 9th क्लास में है, कोई 14-15 साल की है, ठीक है। और तकरीबन एक 12 साल की है। इससे पहले इस एकेडमी के हवाले से कोई ऐसी अफवाह या खबर सामने आई कि मैडम यहाँ सर बच्चों पर टॉर्चर करते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको इस वाक़े की इत्तला कब मिली और इस वक्त जब आप लोग बाहर आए तो उस वक्त क्या कैफियत थी? 5:30 बजे के करीब मिली है। 5:30 हाँ बजे जी। करीब मिली है। जी। ठीक है। ये आपको क्या बात बताई गई टीचर्स की जानिब से? मोहल्लेदारों ने क्या वाक़या सुनाया आपको? कि बच्ची को छुट्टी हुई है, ठीक है। बच्ची ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पढ़ते थे बच्चे, जब नीचे आई है तो उसे को वॉशरूम आया होगा, उसने वो अपनी बहन के साथ आई है नीचे, ठीक है। मौके पे उसकी बहन मौजूद थी, उसने वो भी साथ वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, वो छोटी अंदर गई है, वॉशरूम में 5-10 मिनट लगे, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, उस बच्ची ने शोर मचा दिया, जो छोटी बहन बड़ी बहन थी, हाँ, उसने शोर मचाया कि सब ने आकर वो दरवाज़ा खोला, बच्ची अंदर। क्या कहा जी बड़ी ने? गिरने की आवाज़ भी आई है बड़ी उसको। ने ये हाँ। सारा वाक़या आपको ट्यूशन सेंटर वालों ने बताया कि उस बच्ची ने बताया? नहीं ट्यूशन से बच्ची भी बता रही है, ऊपर बैठी कोच की बहन भी यही बता रही है सबको, यही बता रही है। ठीक है। तो क्या बच्ची को कोई पैनिक अटैक अंदर हुआ था? क्या हुआ कुछ? हॉस्पिटल वालों ने बताना, हॉस्पिटल ने अलग बता दिया इसका गला जब दबाया। बच्ची जब गिरी है नीचे तो उस वक्त बच्ची के सर पर कोई खून के या धब्बा को निशान था? कोई निशान नहीं था, कहाँ पर गिरी हुई नजर वॉशरूम के अंदर ही। वॉशरूम में। हाँ। उस वक्त आपने वो बच्ची की वीडियो देखी है जिसमें बकायदा गर्दन पे निशान? उसके वालिद साहब को फोन किया गया कि जी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो आके हॉस्पिटल ले गया। आप क्या समझते हैं कि इतनी बेहिसी थी इनके अंदर कि इन्होंने बच्ची को उठा के अंदर नहीं रखा, पानी पंखे के नीचे नहीं अंदर ही रखा रखा? है, अंदर ही ले गए बच्ची को निकाल कर, उसके वालिद साहब साथ गली में रहते हैं, वो आए हैं, वो हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल से जब जो वाकई आ रहा है कि बच्ची के गले पे निशान है, वो किस चीज़ का आ गया? बच्ची क्या ने समझ- पीस भी पहना हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से आ गया। लेकिन तवीज़ अगर किसी जगह पे अड़ता, एक बात है, आपकी बात ही मान लेते, अपना भी आइडिया हमारा है, तवीज़ अगर नलके में अड़ता गिरते वक्त तो वो बच्ची उसी हालत में वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती, लेकिन बच्ची ज़मीन पर गिरती, तवीज़ टूटा भी नहीं हुआ था। अगर टूटता तो समझ लगती कि शायद झटके से टूट गया है, लेकिन तवीज़ गर्दन पे उसी तरह मौजूद था। तो क्या आपके दिल में कोई शक व शुबहात हैं, क्योंकि आपकी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, इनकी कोई भी नहीं मरती। ऐसे ही नहीं ना, ये बच्चे हमारे हाथ के हैं, ये कम से कम जो बच्चे पढ़ाती हैं ना, वो छोटी से होकर बड़ी हैं, हमारी बच्चियों की तरह वो। कभी ऐसा मैटर यहाँ पे कभी नहीं हुआ। इतने सालों से रहने वाले यहाँ पे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस घर में बाकायदा कुछ मेहमान भी बाहर से आए हुए हैं, तो क्या? नहीं यार, ये कहानियाँ बनी हुई हैं, ये कहानियाँ बनी हुई हैं।
ये मोहल्लेदार भी हैं, आप बेटियों के बाप भी हैं, आप समझते हैं इस केस को ईमानदारी से शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट करना ओ चाहिए? यार ये लोग ऐसे है ही नहीं, हमारे हाथों में जवान हुए हैं। पूरा मोहल्ला तो यही आवाज देगा, पूरा मोहल्ला देगा आवाज। नमाज पढ़ते हैं यार, फजर की नमाज जोर के साथ खड़ी है, उसकी बहन बाहर खड़ी है, अंदर कोई बंदा भी नहीं है, तो क्या हो गया बच्ची उस को? बच्ची की बहन की भी सुने ना बात, वो क्या कह रही है, मेरे सामने अंदर गई है। अब कुछ लोग जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनसे मेरी बात हुई है, उनका भाई है, वो कह रहे हैं हमारी बच्चियों को प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती ये बयान उनसे दिलवाया जा रहा है। नहीं, गलत बयान है, गलत बयान है। ये सारे पुलिस वाले पास खड़े हैं, सब गलत। उन्होंने खुद ही तो पहले भी कुछ नहीं था, पहले भी कुछ नहीं था। यहीं पे थे ना। नाज़रीन, अहले मोहल्ला यही कह रहे हैं कि ये एकेडमी बहुत ही अच्छी है, हमारी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। ये मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, इनकी जवान बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, इनके बेटे और बेटियां यहाँ पढ़ती हैं। अलबत्ता जिसका कोई जी इस दुनिया से जाता है उसके लिए हर शख्स ही चोर होता है, ऐसे ही है सर जी, उसके लिए अपना सगा भाई भी चोर होता है। अलबत्ता हम ये चाहेंगे कि इस केस की शफाफ इंक्वायरी की जाए और वो रिपोर्ट सामने लाई जाए कि बच्ची की हादसाती मौत हुई थी या ज़बरदस्ती कोई किया गया था, क्योंकि यहाँ पर एक एकेडमी नहीं है। हाल अगर आप इछड़े की बात करें तो कम से कम 100 से 150 अकेडमीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी बहन बेटियाँ इन्हीं एकेडमी में जाती हैं। अगर आज ये बच्ची महफूज नहीं तो कल आपकी और मेरी बच्ची भी महफूज नहीं होगी। इसलिए दुआ करें कि इस केस की शफाफ जो है तहकीकात हों और असल हक़ाइक़ आपके ज्यादती ना हो, ज्यादती ना हो, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं। अगर ये लोग फोर्स पोज आपकी बात मान लेते हैं कि ये हादसाती मौत है, फिर तो ये क्लियर है। अगर इंशाल्लाह ऐसे ही हो आपके मुताबिक, अगर ये कसूरवार निकलते हैं, वो शैतान तो सगे बाप में भी आ जाता है, ये मानते हैं आप बात। अगर ये कसूरवार निकलते हैं, अल्लाह ना करे, अगर आप कह रहे हैं जिससे सजा ना वो भुगतेगा ना। नाज़रीन, मोहल्लेदार साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि ये केस मेरिट पर चेक किया जाए और अगर ये लोग कसूरवार निकलते हैं तो इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और अगर ये कसूरवार नहीं है तो इस केस में इनको बड़ी उल्ज़मा किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।